तो आज की क्लास में हम एक्सेल के कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे मोटे फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे प्लस में और माइनस में दोनों में नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे जो है प्लस को तो प्लस रखना ही है और माइनस को प्लस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एबीएस का, इक्वल एबीएस और इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा तो रिजल्ट 256 आ गया। समझ आया? तो ये प्लस को तो प्लस रखता है बट माइनस को भी प्लस करता है। क्लियर है सर? अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अब यहां पे हम सीक्वेंस नंबर हम बनाते हैं, सीक्वेंस नंबर बनाते हैं ना। तो सीक्वेंस नंबर में कई बार हमें रोमन नंबर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारे पास रोमन नाम का फॉर्मूला है जो कि 1 2 3 को रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी एक लिमिटेशन है, वो इतना तक ही बना, एक मिनट, इतना तक ही बना पाएगा, 4000 से ज्यादा नहीं बना पाता है। ठीक है ना सर? तो ये आपका सिक्वेंस में बनाता है। अब हमारे पास एक अरेबिक नाम का फॉर्मूला है जो इस नंबर को कन्वर्ट करता है किसमें, 1 2 3 में। ठीक है, क्लियर है? तो अरेबिक फॉर्मूला। अब इस पे इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब टोटल एंड एक आता है आपका एग्रीगेट फॉर्मूला। बट उसके लिए मुझे डेटा चाहिए। ये आपके सामने डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टोटल का फॉर्मूला लगाया कि टोटल क्वांटिटी कितना होता है। तो टोटल के लिए जाहिर सी बात हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, बताने वाली बात तो है नहीं। तो इस सबका टोटल दिख जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा को फिल्टर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया और फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे अपने एप्लीकेशन का डेटा देखना है कि एप्लीकेशन में कितना है। देन इसमें मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे इसमें अजीत का डेटा देखना है, अजीत का कितना है। फिर इसमें मैं साइज देखता हूँ कि भाई इसमें स्मॉल साइज कितना है, ये आ गया स्मॉल साइज यहाँ पे। ठीक है ना? और फिर मंथ भी सिलेक्ट करते हैं, कई सारे मल्टीपल फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे चूज करते हैं, तो यहाँ डेटा आता है। बट आप देख पा रहे हैं कि डेटा यहाँ पे जो आया वो तो क्या आया, सेम है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ विजुअल डेटा जो है ना वही दिखे, तो यहां पे मैं सम का फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं यहां से फिल्ट्रेशन हटाता हूं, तो यहां पे सम की जगह पे हम सब टोटल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? सब टोटल। सब टोटल में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे एवरेज, मिनिमम, काउंट, मैक्सिमम सब कुछ दिया हुआ है, तो मैंने बोला सम दे, और फिर हमने रेफरेंस को सिलेक्ट करके एंटर मारे तो टोटल आए। ठीक है, तो सब टोटल की खासियत क्या है कि सब टोटल की खासियत ये है कि अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे सिलेक्ट की तो एक डेट का डेटा आएगा। मान लीजिए बिहार सेलेक्ट किया तो बिहार का डेटा है, तो यहाँ पे टोटल सिर्फ उसी का है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे डेटा में एन हुआ तो रिजल्ट एन, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि वंस गिव द एरर आई एम ऑल्सो गिव यू एरर, यू गिव मी एरर आई ऑल्सो गिव यू एरर। समझे? तो यहां पे हम सब टोटल फॉर्मूला न लगाएंगे, तब
अब लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट फॉर्मूला बिल्कुल सब टोटल की तरह ही काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया सम करना है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाट वांट टू इग्नोर, तो मैंने बोला हिडन एन एरर और सिलेक्ट किया अपने डेटा को। तो अब ये देखिए यहाँ पे एरर होने के बावजूद टोटल दे रहा है और जो विजुअल है वो उसी का टोटल देगा। कल के डेट में अगर हम फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे एप्लीकेशन का सिर्फ देखना है, तो आप नीचे देखेंगे कि सिर्फ एप्लीकेशन का ही आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा। अब एग्रीगेट का फॉर्मूला हम नॉर्मल भी काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे रेट ले लिया, ठीक है ना? और यहाँ पे अमाउंट दे दिया। तो रेट यहाँ पे आर, बाइक चला के आया हूँ तो उंगली पूरा एकदम ये हो रखा है। तो यहाँ पे ठीक है? तो अब मैंने क्या किया? अभी ये क्वांटिटी ने मान लीजिए अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट। तो अब यहाँ हम 500 को 56 से करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना सर? रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, बाकी में एरर आ रहा है। अब मुझे इसको यहाँ पे टोटल सम करना है, तो सम तो करेगा नहीं क्योंकि एरर है। तो यहाँ पे एग्रीगेट फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई तुम सम करो, और सम में बोला है कि इग्नोर क्या करना है, एरर करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और एंटर मारते ही रिजल्ट आपके सामने आए। तो यहाँ आप एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ चुके हैं। तो एवीएस को हमने पढ़ दिया, एग्रीगेट पढ़ लिया, अरेबिक पढ़ लिया। बाकी कॉस थीटा, साइन थीटा है तो ये सब पढ़ने की उतना जरूरी है नहीं। सेलिंग मैथ एंड फ्लोर मैथ मैंने पढ़ाया था, याद है या दोबारा पढ़ाऊं? शुरुआत क्लास में पढ़ाया था, फिर मैं पढ़ा देता हूँ। राउंड, जब मैंने आपको राउंड पढ़ाया था, तो अगर हम किसी नंबर को राउंड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है राउंड का, जो कि नियरेस्ट देता है कि नियरेस्ट कितना चाहिए, जीरो या जो भी देना चाहते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो नियरेस्ट डेसिमल प्लेसेस आता है, और आपने जीरो कर दिया तो डेसिमल प्लेसेस आएगा। देन यहाँ पे आता है फॉर्मूला राउंड अप। तो राउंड अप क्या करता है कि वो हमेशा अपर वैल्यू देता है, और राउंड डाउन क्या करता है, हमेशा लोअर वैल्यू देता है। नहीं 11 नहीं सर, 12 है। डेसिमल का राउंड कर रहा है, नंबर राउंड तो नहीं कर रहा है सर। तो जैसे ए हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 12.58 करूं तो नियरेस्ट क्या होगा, 13 होगा ना सर, तो ये 13 देगा, बट ए हमेशा 12 देगा। मतलब अगर मैं 12.99 भी कर दूं ना, फिर भी राउंड डाउन जो है हमेशा लोअर देगा। अगर मैं यहाँ पे 12.01 कर दूं, फिर भी ये राउंड अप हमेशा अगली वैल्यू देगा। अब इसी में बारी आती है कि अगर मुझे नंबर को राउंड करना हो, जैसे आप एटीएम में जाते, आपने अमाउंट डाला कुछ अपना ही, तो क्या बोलता है, प्लीज एंटर द 500 डोमिनेशन। तो आप चाहते हैं कि भाई उसको ऐसा ना डाल के दो ऑप्शन पॉपअप करे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो 500 के अकॉर्डिंग सब कम से कम इस वैल्यू के अगेंस्ट कम वैल्यू, कम नंबर क्या होगा, मतलब कि 65,000, और मैक्स कितना होगा, 65,500। तो इसके लिए हम लोअर के लिए यूज करते हैं फ्लोर या फ्लोर मैथ, दोनों एक ही है, और कॉमा यहाँ पे हमने 500 का सिग्निफिकेंट दे दिया। देन ऑल्सो मैंने यहाँ पे लगाया सेलिंग मैक्सिमम के लिए, सेलिंग या सेलिंग मैथ दोनों एक ही है, यहाँ पे 500, तो अब दिया, समझ में आया आप? तो ये हमारा राउंड का होता है। अब बारी आती है डेसिमल को रिमूव करने। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए, डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम इंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, राउंड डाउन का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो इंट फॉर्मूला इंटीजर में कन्वर्ट करता है इंट। लेकिन मान लीजिए मुझे सिर्फ डेसिमल अलग करना है, तो क्या करें? तो उसके दो तरीके हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, इट मींस इंट का रिजल्ट हम इससे माइनस कर दिया, तो आ गया 0.126। क्या आ गया?
0.126। या दूसरा फॉर्मूला है मोड का। अब मोड क्या करता है देखिए, जैसे मुझे 12 को 5 से डिवाइड करना हो, तो पूरी तरह से डिवाइड तो होगा नहीं, तो मोड क्या करेगा, रिजल्ट देगा 2, मतलब कि शेष पर मॉडुलर, समझे? अब बोले सर ये तो ठीक है, मोड शेषफल निकालता है, तो यहाँ कैसे काम आए? एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन यहाँ पे करेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर नंबर डेसिमल में हुआ नहीं, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड अगर नंबर डेसिमल में हुआ तब 1 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल उसका डेसिमल प्लेसेस आएगा। अब बोले सर आप तो सर मैथ पढ़ाने लगे, इसका यूज करते हैं। देखिए, हमने आपको डेट एंड टाइम फॉर्मूले में बताया था टुडे का। टुडे फॉर्मूला क्या करता है? करेंट सिस्टम डेट देता है। और नाउ फॉर्मूला क्या करता है? करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो टाइम दे, सिर्फ टाइम दे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। लेकिन जब नाउ को हम करते हैं जनरल फॉर्म, तो क्या रिजल्ट आता है? 46055, 46055 रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं 46055 जो है वो आपका डेट है, और 3.9506 जो है वो उसका टाइम है। तो मैंने बोला कि मोड, क्या बोला? मोड। और मोड में बोला नाउ, मतलब कि डेट एंड टाइम, नंबर है डेसिमल, एंड कॉमा, डिविडेंड में 0 में 1 कर दिया। तो अब जो आएगा वो आएगा सिर्फ डेसिमल। अगर मैं इसको कस्टम की जगह पे करूं तो डेसिमल से आया डेसिमल सर। अब इसमें कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट टाइम को फॉर्मेट लगा दिया, तो एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो सिर्फ टाइम देता है। खबर है? क्लियर है सर? तो सेलिंग में अब यहाँ पे कॉम्बिन फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन दिखाता है, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि तीन तीन है और यहाँ पे 2 है। मान लीजिए कि आपको 3 बच्चों को सिलेक्ट, 3 बच्चों ने शॉर्टेस्ट किया है लेकिन 2 ही को सिलेक्ट करना, तो आपके पास कितने चॉइस है? तो इसलिए आएगा कॉम्बिन फॉर्म। ये मैथमेटिक का परम्यूटेशन होता है ना मैथमेटिक में, वही है। तो ये मैथ के सारे फॉर्मूले। बाकी कॉस थीटा, साइन थीटा, डेसिमल, डिग्री, डिग्री दिखाता है, इवन इवन नंबर देगा, एक्सपोनेंशियल नंबर दिखाता है, फैक्टोरियल नंबर, फैक्ट दिखाएगा, फैक्ट डबल। फैक्ट समझते हैं ना, जैसे 5 कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 तो आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और फैक्ट डबल क्या है कि जैसे ऑड डाला तो ऑड को करेगा मल्टीप्लाई, इवन डाला तो इवन को करेगा। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, दो नंबर का सबसे हाईएस्ट डिवाइडर कौन सा होगा? महत्व में बोलते थे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर एलसीएम, आपका एलसीएम निकालता है। बाकी आपका जो है वही चीज है, बाकी चीज खास इसमें नहीं है, ठीक है? सारे मैथमेटिक फॉर्मूला है, ठीक है? इसमें जो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सब टोटल बता ही दिया मैंने। सम प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोडक्ट और सम दोनों इकट्ठे करता है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर डाला, सॉरी एग्जाम, पहले एग्जाम्पल दिखाया था ना आपको मैंने, हाँ ए, कि मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए, तो आप रेट और यहाँ पे क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देगा और प्रोडक्ट भी कर, इक्वल सम प्रोडक्ट, और ए हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा इसको सेलेक्ट किया, तो आपस में मल्टीप्लाई भी कर देगा और डिवाइड भी कर देगा। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा समराइजेशन फॉर्मूले, सम इफ काउंट इफ जैसे फॉर्मूले। लेकिन क्या है सर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम नहीं कराते। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई ये देते हैं, क्या बोलते हैं,
इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ हम पढ़ाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग पहले भेजते हैं। जैसे वीलुकअप की भेजी थी मैंने, पिवट की भेजी थी, ठीक है ना? सो हम आपको एक 35 मिनट का वीडियो है जो कि हमने यहाँ पे सम इफ इसका कर रखा है, तो उसको हम दिखाते हैं। वो फ़ॉर्मूला भेजते हैं उसको देखिए।